इंतखाबात जहां पहली बार पूरे जम्मू कश्मीर में हुए, वही जहां एक तरफ से अगर दूसरे पार्टियों की बात करें, जैसे कि भाजपा की जहां बात करते हैं, एक दूसरे पर ताने लगातार इस वक्त जो है वो मुहिम डीडीसी इंतखाबात में देखी गई। उसके साथ साथ जहां वादी कश्मीर के लोगों की बात करते हैं, तो इस बार ऐसा कुछ हमने देखा कि यहाँ के लोग गुने जो है इलेक्शंस की जो वोटिंग हुई वो अच्छी खासी देखने को मिली। लोग घरों से बाहर आए और जो वोटिंग है वो बड़ी धूमधाम से देखने को मिली। तो हमारे साथ है कैसर मीर साहब और इनके साथ गुफ्तगू करेंगे और साथ ही साथ इनको बताएंगे कि डीडीसी इंतखाबात के थोड़ा सा मुख्तसर पहलू में जाएंगे। सबसे पहले आपका खैर मकदम है डिस्पैच में। आपका शुक्रिया। कैसर साहब, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि डीडीसी इंतखाबात के बारे में जानना चाहेंगे, क्या मकसद था आने का, क्यों आपने इस हिस्सा लिया और साथ ही साथ आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस ही क्यों चुनी? जी, मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि मैं ऑलरेडी नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही हूँ। तो जैसे कि ये डीडीसी इंतखाबात की बात उठी तो पार्टी ने मुझे बताया कि आप वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि मैं हैरवन ब्लॉक में रहता हूँ। मेरे इलाके का नाम खिम्बर है, जहाँ से मैंने कंटेस्ट किया है। तो वहाँ की बहुत डेवलपमेंट बहुत कम है, वन रोड नहीं है, सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, क्योंकि लोगों ने मुझे वहाँ चुना। तो इंशाल्लाह इसलिए मैं मैदान में आ गया, क्योंकि वहाँ की मतलब लोगों की खिदमत करनी है। कहीं मानना है कि क्योंकि पहली बार डीडीसी इंतखाबात यहाँ पर जम्मू कश्मीर में हुए थे और साथ ही साथ उसके बाद रिजल्ट्स भी सामने आए, उसके बाद बहुत सरमनी भी हुई, लेकिन आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो पिछली सरकारें हैं, उन्होंने लोगों से धोखा किया था? नहीं, मैं अपनी सरकार की बात बताऊंगा। ये तो हर एक जगह पे, हर एक मंच पे यही सवाल पूछा जाता है कि पिछली सरकारों ने यहाँ धोखा किया। तो जनाब आप मुझे बताएं कि कैसा धोखा, आप किस धोखे की बात कर रहे हो जी? कौन सा धोखा हुआ? आपको पता ही होगा कि जब वजीर आला उमर अब्दुल्ला साहब थे, उन्होंने एक बड़ा दावा किया था कि यहाँ पर बेरोज़गारी को, सबसे पहली एक बात है, सब बेरोज़गारी को ख़त्म किया जाएगा। वही पीडीपी की बात है, उन्होंने भी बोला था बेरोज़गारी को ख़त्म किया। आपको लगता है कि अभी तक यहाँ पर बेरोज़गारी को ख़त्म किया, या उन्होंने सरकार ने बेरोज़गारी को ख़त्म किया था? नहीं, आपकी बात सही है, बेरोज़गारी तो यहाँ है। मैं भी एक यूथ हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मतलब यहाँ अभी यूथ बहुत मतलब डिस्टर्ब्ड है। लेकिन जितना उनसे हो सका अपनी सरकार में, अपने दौर में, उन्होंने उतना कुछ किया है। जैसे कि पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उन्होंने भी मतलब यूथ को मतलब एंगेज किया है जितना उनसे हो सका, जितनी पॉसिबिलिटी हो उतना उन्होंने किया है अपने दौर में। तो आप किस तरीके से ये कह सकते हो, क्योंकि बीजेपी बार बार आपके पास जो है ताने दे रही है। पहले आपको याद होगा कि जब अलायंस हुआ था पहली बार, बीजेपी सरकार को कोई जानता नहीं था, लेकिन बीजेपी सरकार आई किसकी वजह से? वो पीडीपी की वजह से आई है। तो उस वक्त आप ये नहीं कह सकते हो कि इस वक्त जो है आप पीएचडी के साथ हो, आप कहते हो कि हम धारा 370 को वापस लाएंगे, दूसरी तरीके से दूसरी पार्टी कहती है कि हम धारा 370 को वापस नहीं लाएंगे। ये नहीं आपको लगता है कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को फिर से एक बार धोखा दिया जाता है? देखो, ये अपनी अपनी सोच है। जैसे कि हमारी लीडरशिप अभी लोगों को ये बोल रहे हैं कि 370 को हम वापस लाएंगे। उन्होंने मतलब सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया हुआ है। अपनी पार्टी, आपको हाल ही में पता होगा कि जब अपनी पार्टी का प्रेसिडेंट का बयान आ गया कि हम लोगों को मतलब गुमराह नहीं करेंगे, 370 यहाँ वापस नहीं आएगा, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ स्टेट वापस लाना चाहते हैं। आप खुद देखो, मतलब वो स्टेट की बात कर रहे हैं। स्टेट की बात वो इसलिए कर रहे हैं कि वो अपने मतलब अभी पावर एंग्री है, इसलिए। बाकी मतलब जो मैं आपको, हमारी लीडरशिप, आपको बार बार हमारे लीडर्स के बयान आप सुनते होंगे और आप सामने भी होंगे। हमारी लीडरशिप यही बोल रही है कि हमने हाई कोर्ट में, ये सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया हुआ है, तो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ 370 वापस आएगा। तो जिस तरीके से आप भी बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हो कि 370 को वापस लाया जाए, लेकिन दूसरी तरीके से जहां बीजेपी की बात करो, उन्होंने भी यहाँ पर सीटें हासिल की है, उन्होंने भी यहाँ पर कम से कम 4 सीटों हासिल की है। क्या लगता है यहाँ के यूथ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ जाते हैं? मुझे नहीं लगता है कि मतलब यूथ उनकी तरफ जाता है। आपको पता हो, हाल ही में जब इलेक्शन हुए, तो इलेक्शन में जैसे कि मतलब जहाँ जहाँ बीजेपी कंटेस्ट कर रही थे, उन्होंने वहाँ सारा मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का पावर, पुलिस का पावर लिया हो, उस वजह से उन्होंने इलेक्शन जीता है। जैसे कि हम बताएंगे कि एक गुंडागर्दी के तरीके से उन्होंने इलेक्शन जीता, बाकी उनके साथ कोई नहीं है।
अच्छा, तो कैंपियन की बात करते हैं। जहाँ तक सलमान सागर की बात करें, उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि जब उन्होंने जो यूएलबी के इलेक्शंस जीते तो उन्होंने उस वक्त बाज़ाब्ता कहा है कि हमें कैंपेनिंग नहीं दी कर, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई। क्या ये सही है कि सत्य के सही है? ये बिल्कुल सही है जी। मैं भी इलेक्शन लड़ रहा था कि हमें कभी कहीं जाने नहीं दिया। जो भी हमने कैंपेनिंग की सिर्फ फ़ोन पे ही की, हम लोगों से मिले, फ़ोन पे मिले। ये हमें कहीं जाने नहीं देते। हमें मतलब क्वारंटीन किया गया होटलों में, वहाँ बताया कि सिक्योरिटी थ्रेड है, वहाँ बंद किया गया। तो वहाँ सिक्योरिटी लगी हुई थी। हम बोल रहे थे हमें इलाके में जाना है, क्योंकि आपको पता ही है वोट इलाके में मिलते हैं। जब हम लोगों के पास जाए, लोगों के पास कोई मसाइल रखे, लोगों के पास कोई एजेंडा रखे, उन्होंने ऐसा कुछ करने नहीं दिया। उसके बावजूद भी इनको यहाँ कुछ नहीं मिला है। तो अब क्या, अब आपने जो है जीत हासिल की है, क्या लगता है आने वाले दिनों में किस तरीके के काम आप करोगे? देखो, मैं आपके वसादत से पहले ये बात करूंगा कि आप देखो कि मतलब यहाँ अभी अगर ये गुंडागर्दी नहीं चलती है तो क्या चल रहा है। देखो, हम अभी कामयाब होके आए हैं इलेक्शन में, तो अपनी पार्टी जो है, मैं यहाँ आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, यहाँ सिर्फ अभी मतलब ये मतलब सियासी करप्शन हो रहा है कि जो भी इलेक्टेड मेंबर है, चाहे वो पीडीपी का है कोई या एनसी का है, एंटी डिफेक्शन लॉ इसमें सिर्फ इन्होंने नहीं रखा है क्योंकि इनको पता था पहले कि हमारे यहाँ कोई नंबर्स नहीं आएंगे। अब वो अभी पैसे देके मेंबर्स को खरीद रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताओ, ये कौन से दावे? मैंने पार्टी सिंबल पे इलेक्शन लड़ा है, ये मुझे मतलब अप्रोच कर रहे हैं, किसी और को अप्रोच कर रहे हैं कि आप आ जाओ, आप बोलो आपको कितने पैसे लेने हैं। ये कौंसल बनाए, मतलब ये आप भारत को दिखाना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी को दिखाना चाहते हैं कि हम अपना कौंसल यहाँ बनाए 5 डिस्ट्रिक्टों में 6। लेकिन ये इनके भूल ख्याल है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो पैसे देने का, देखिए आपने खुद बता रहे हैं कि उन्होंने पैसे दिए हैं लोगों को कि आप हमारी तरफ से आ जाए, पैसे दे रहे हैं लोगों को। क्या पिछली पार्टी भी ऐसा कर रही थी? कौन पिछली पार्टी? आप चाहे एनसी की बात करूं, पीडीपी की बात करूं, कांग्रेस की बात करूं। एनसी, मैं आपको ये दावे के साथ बताऊंगा कि जब एनसी के हम कैंडिडेट्स थे, चाहे हम कितने कैंडिडेट्स पे, ऑल जम्मू एंड कश्मीर में आपको बता रहा हूँ, एनसी वो पार्टी है जो किसी कैंडिडेट को अपनी इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे नहीं देते, तो मेंबर्स खरीदने की बात ही नहीं है। लोगों ने आपको चुना और लोगों ने आप पर भरोसा किया, लेकिन उस भरोसे को किस तरीके से आप उनके दिल में रखोगे? जी, लोगों ने मुझे चुना, लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, उन्होंने मुझे मतलब कामयाब किया है। उनके जो भी मसाइल होंगे मैं उनके साथ साथ चलूँगा, उनके दिल में रहूँगा। और उनको मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो अभी मतलब हर एक कैंडिडेट्स की र्यूमर्स डाले जाते हैं कि हर एक बिकावा नहीं होता है, हर एक को पैसे की ज़रूरत नहीं है। मुझे लोगों ने चुना है, हर वक्त हर पल मैं लोगों के साथ ही रहूँगा, उनके भरोसे में कभी मतलब तोड़ने नहीं दूंगा। कैसा साहब, आपने कैंपेन भी की, आप घर घर गए, आपको क्या लगा किस चीज़ की कमी है यहाँ पर? यहाँ मतलब हर एक चीज़ की कमी है, बेरोज़गारी है, मतलब सड़कें, पानी, डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा किल्लत है। अब हमें मतलब करना है, लोगों के काम करने हैं, लोगों के संग रहना है। हम मतलब लोगों ने हमें चुना है, हम साथ साथ लोगों के रहेंगे। जहाँ उनको हमारी ज़रूरत है, हम शाना बशाना उनके साथ चलने के लिए तैयार है। तो ये आप पूरे दावा से कह रहे हैं, क्योंकि अक्सर हमने देखे हैं ये दावे बड़े बड़े किए जाते हैं वोटिंग के दौरान, तो क्या लगता है ये दावे रहेंगे या ये ज़मीन पर दिखा जाए? इंशाल्लाह ये दावे ही रहेंगे। दावे नहीं रहेंगे, हम उनके कामों पे उतरेंगे, क्योंकि ये डीडीसी इलेक्शन ऐसा है कि इसमें ये मोहल्ला वाइज इलेक्शन है, क्योंकि ये पूरा मतलब इसमें पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा मतलब उस पर वर्कलोड भी नहीं है, अपने इलाके को ही देखना है। क्योंकि अगर मुझे लगता है कोई कैंडिडेट, चाहे मैं चाहे कोई और भी हो, वो अपने इलाके की डेवलपमेंट नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि उसको फिर मैदान में आना चाहिए। काफ़ी एक्ट यहाँ पर लाए गए, चाहे वो रोशनी एक्ट हो, चाहे वो कोई पॉलिसी हो, एजुकेशन पॉलिसी हो, काफ़ी यहाँ पर लाए गए। क्या लगता है कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग हैं उनको वहाँ उन पर धकेल दिया जाता है, या ऐसा कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि जो यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी है या हिंदू कम्युनिटी है उनको दूर दूर किया जाता है? आपको तो पता ही है कि यहाँ अभी धर्मों में बांटा जाता है। जो हमारी अभी सरकार है चल रही है मरकज़ में, वो यहाँ सिर्फ ढकेला जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मतलब ये बांट रहे हैं अभी, मतलब डिवाइड कर रहे हैं लोगों को। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको ये दावे के साथ बताऊंगा, लोग होश रखेंगे, अभी थोड़ा सा टाइम है, इनकी ये गुंडागर्दी यहाँ नहीं चलने वाली है। अगर लोग मतलब अच्छे से, जैसे कि उन्होंने डीडीसी इलेक्शन में हिस्सा लिया है, वोटिंग अच्छी हुई है, पीएचडी को इन्होंने मतलब अच्छे माध्यम से, मतलब आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ लोगों को, मैं और एक बार शुक्रिया कहना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने वो निकले, वोट डाले लोगों को। अगर वो सोच समझ के मतलब चलें, मुझे नहीं लगता है कि ये गुंडागर्दी उनकी चलेगी। ये जो रोशनी एक्ट का मसला हो, किसी और चीज़ का मसला हो, ये सिर्फ गुंडागर्दी है, बाकी कुछ नहीं है। तो फारूक अब्दुल्ला भी ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने उनको बुलाया था, वो भी उस स्कीम में फंस जाते हैं। क्या लगता है जहाँ बड़े बड़े नेता अगर ऐसे हो
तो छोटे नेतागण से क्या करेंगे? देखो, मैं आपको यही बताऊंगा, पिछली बार भी मैंने किसी दोस्त ने मुझे ये सवाल किया है कि फ़ारूक साहब ईडी ने उनको लिया था। मैं आपको ये बताऊंगा कि देखो, जब फ़ारूक साहब को उनकी नोटिस आती है तो उसके सुबह को कल मतलब रिजल्ट थे डीडीसी इंतखाबात के, उनको पता है कि मतलब यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीएचडी की मैं बात करूँ, ऑल ओवर पीएचडी की बात करूँ, वो यहाँ मतलब नंबर 1 पे है, हर आगे चल रही है। इसलिए मतलब ये हर एक को मतलब हरासमेंट कर रहे हैं, धमका रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है, कुछ स्कैम नहीं है, ये सब इन पे इल्ज़ाम आते हैं और कुछ नहीं। चलिए, शुक्रिया हमारे से बात करने थे। ये थे हमारे से कैसर जो कि बात कर रहे थे हरवन ब्लॉक से, और इनने डीडीसी इंतखाबात जो है उनमें हिस्सा लिया था, और कुछ ही दिनों के बाद इनके जो नताइज सामने आए उसके बाद इन्होंने जीत हासिल की। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस की जहां बात करते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के काफ़ी कैंडिडेट्स जो है उन्होंने जीत हासिल की पूरे जम्मू कश्मीर में। और साथ ही साथ जहां भाजपा की बात करते हैं तो वो भी जहां इनसे कम नहीं है, वो भी तेज़ आगे दौड़ रही है। डीडीसी इंतखाबात के हर कैंडिडेट यही कहता है कि हम डेवलपमेंट लाएंगे, हम अपने जो इलाका है उसको उसमें जो रौनक के लाएंगे, वो तो उसी वक्त पता चलेगा, क्योंकि हर वक्त हमने ऐसा देखा है, क्योंकि जब वोटिंग का सिलसिला था तब लोगों से वादे किए जाते थे बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए। लेकिन इस बार देखेंगे किस तरीके के कैंडिडेट्स होंगे, क्या ये वादे मुकम्मल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हमें भी रहेगा इंतज़ार और आपको भी रहेगा इस चीज़ का इंतज़ार। आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ द डिस्पैच।